स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने किया था वेक्टर इंटीग्रेशन, और वो भी कैसा इंटीग्रेशन, आपका किसी एक लाइन के अलोंग या किसी एक कर्व के अलोंग। वो लाइन और कर्व आपके पास क्या थी, ओपन, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्लोज नहीं है। लाइन क्या है, आपके पास क्लोज नहीं है। क्लोज कब होती है आपके पास कोई भी कर्व, आपको बताया था, जब उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, सेम। तो इस तरह की कोई कर्व होती है, उसको क्या बोलते हो आप, क्लोज कर्व बोलते हो। तो पिछले लेक्चर में तो हमने किया था लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन, जिसको बोला था लाइन इंटीग्रल। आज क्या करेंगे हम, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसको बोलोगे आप, अगर आपके पास जो सी कर्व है वो कैसी हो, आपके पास क्लोज्ड कर्व हो, ठीक है। सी अगर आपके पास क्लोज्ड कर्व हो और इस कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, तो उस इंटीग्रेशन को आप क्या बोल दोगे, सर्कुलेशन बोल दोगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, इसको नोट करोगे इस तरह से, ठीक है। ओवर द कर्व सी एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या आपके पास वेक्टर है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, f1i प्लस f2j प्लस f3k, ठीक है। और डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्या होता था आपके पास, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो डी आर कितना हो जाएगा आपके पास, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इनका जब डॉट करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी, दिस इज इक्वल टू f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं, इसके ऊपर बेस तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल फोर्थ की स्टेटमेंट देखो। एग्जाम्पल फोर्थ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ अराउंड द कर्व सी, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है, और आपके पास कर्व क्या दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, जेड इज इक्वल टू 0। इस कर्व को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है जिसका ओरिजिन तो कहाँ पे है, सॉरी जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। रेडियस कितनी है आपके पास 1, और किस प्लेन में है आपके पास, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो देखो इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या टर्म चाहिए, एक तो एफ चाहिए, एफ तो आपके पास गिवन है। दूसरा क्या चाहिए, आर का डेरिवेटिव चाहिए, तो आप क्या फॉर्म करोगे, आर फॉर्म करोगे। आपको बताया था आर क्या होता है आपके पास, इस क्लोज्ड कर्व सी की पैरामीट्रिक इक्वेशन। कर्व क्या दे रखी है आपके पास, ये तो सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है आपके पास वो क्या होती है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यही तो होती है। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और z कितना दे रखा है आपके पास 0, जहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है आपका, थीटा वेरी करता है 0 टू 2 पाई। वैसे भी जो सर्कल होता है आपका उसमें क्या होती है, रेडियस तो होती है फिक्स, और वेरी कौन करता है आपके पास, ये थीटा वेरी करता है, 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करता है आपका, ठीक है। तो अब देखो आपके पास सारी चीजें आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन। कैसे फाइंड आउट करोगे, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, ठीक है। और इसका डॉट लेना है आपको किसके साथ, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड की। अब आर आपके पास ये दे रखा है, तो डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, आर साइन थीटा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे आई, प्लस डी वाई कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा और जे, प्लस 0 के। दोनों का डॉट कर दो और क्या करो, थीटा आ गया आपके पास, तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू 2 पाई, ठीक है। अब क्या करो, दोनों का डॉट कर दो, डॉट करके इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल फिफ्थ।